पुनः आपसे मिलके बड़ी खुशी हो रही है। 2017 जीएस फोर्थ एथिक्स का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर है 12वां नंबर सवाल है। सवाल में मैंने पढ़ लिया था कि चूंकि टाइम कम यूज हो, तो उसमें ये कह रहा है कि आप किसी कंपनी के जो है मैनेजर हैं, ए हैं, और आपने बी कंपनी के यहाँ से ऑर्डर लेना है। ऑर्डर जो है किसी डिनर के समय नेगोशिएट होना था, और डिनर के बाद जो बी कंपनी वाला है वो आपको जो है छोड़ने ले जा रहा है आपके होटल में। इसी बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट में जो है कुछ लोगों की जो है मृत्यु या कुछ ऐसे क्या हो जाता है, मृत्यु का बात तो नहीं है, हाँ नियंत्रण खो बैठा था और टक्कर मार दिया किसी मोटरसाइकिल वालों को, बुरी तरह से घायल हो गया। चलिए, मरा नहीं है बेचारा। तो अब आपको मालूम है इतने में पुलिस आ जाती है और बी को पकड़ लेती है, और आप ही इस घटना के एकमात्र गवाह थे। और आप अगर झूठ बोल देते हैं तो आप इसको बचाते हैं, सच बोल देते हैं तो फिर ये फंसेगा और आपका डील जो हो रहा था कॉन्ट्रैक्ट का वो खतरे में पड़ जाएगा। तो आपके पास क्या क्या दुविधा है, इसका सामना करेंगे। व्हाट इज द डायलेमा यू फेस, पहला सवाल। व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स टू द सिचुएशंस। तो डायलेमा क्या क्या होगा आपको, तो पहले ये आपके दिमाग में संकट घूमेगा कि यार क्या क्या होगा। तो देखिए, लॉयलिटी वर्सेस मोरल की बात है इसमें। तो लॉयलिटी वर्सेस मोरल का मतलब यह है कि आप लॉयल हैं किसके प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, जो आप किसी कंपनी में है और इसको बिजनेस दिलवाना है ये कंपनी को बी से। तो लॉयलिटी बट नेचुरल आपकी जो है एक इसके साथ रहेगी, कंपनी के साथ, और कंपनी को बिजनेस मिले इसके लिए आप जो है वो सब करने के लिए सोच रहे होंगे कि भाई मैं पचड़े में पढ़ूँ, मैं झूठ बोल दूँ ताकि ये बच जाए और कंपनी को मेरा ऑर्डर मिले और मेरा प्रमोशन हो जाए वगैरह वगैरह। तो एक तो लॉयलिटी का फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है आपके दिमाग में जो कंट्राडिक्शन करेगा, जो दुविधा उत्पन्न करेगा, वो है मोरल का। आपको 24 घंटे का जब तक जिएंगे तब तक जो है आपको ये लगा रहेगा कि यार इस आदमी ने, बी ने गलत तो किया ही था, जो है मोटरसाइकिल वाले को मार दिया था वगैरह वगैरह। और फिर मोरल ग्राउंड पे आप अपने आप को, आपका कॉन्शियस जो है हमेशा हमेशा के लिए जो कचोटता रहेगा, परेशान करता रहेगा। तो आपके पास जो दुविधा होगी कि बताएं कि ना बताएं, लॉयलिटी इधर रखें कि इधर रखें। अगर इधर रखते हैं तो मोरल हमको डांटता है, और मोरल की बात करते हैं तो हमारी लॉयलिटी यहाँ समाप्त होती है। तो ये दूसरी दुविधा का सामना होगा। तीसरा एक पक्ष होता है मानवीय आधार। आपके में मानवीय गुण है और अमानवीय सेंसिटिविटी है। तो आपको ये लगेगा कि यार मानवता क्या कहती है, मैं अमानवीय व्यवहार क्यों करूँगा इसमें। तो एक तीसरी दुविधा ये पैदा होने लगेगी। आपके अंदर अपने अपने आप से जो है स्ट्रगलिंग होगा, रोल कन्फ्लिक्ट होगा, स्टेटस कन्फ्लिक्ट होगा। आपके अंदर जो है अंतःकरण की आवाज़ अलग से उठेगी, जो अंतरात्मा की आवाज़ जिसे कहते हैं कि यार मैंने गलत किया, अगर कंपनी के साथ देख इसको बचाया तो इस तरीके की तमाम दुविधा जो है, डायलेमा जो है आपके दिमाग में आएगा। तो अब सवाल यह है कि इस परिस्थिति के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अब क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप कंपनी के नौकर हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कंपनी के गुलाम हैं। तो पहली बात ये सोच लीजिए, डज नॉट मीन दैट यू आर स्लेव। आप इनह्यूमन नहीं हो सकते। बिजनेस नहीं मिलेगा उसको, ठीक है, ना मिले दूसरी जगह से आप बिजनेस दिलवा देंगे, ऐसा होता है, प्रैक्टिकली होता है। क्योंकि आप इनह्यूमन नहीं हो सकते, मानवीय गुण आप में होना चाहिए, और इसीलिए जो है आप अनएथिकल काम नहीं करेंगे। क्योंकि उससे अगर ख़त्म भी हो जाता है, समझिए बिजनेस की डील कहीं और से मिलेगी, प्रिजुडियूस नहीं होना चाहिए आपको। और सबसे बड़ी बात की इंटीग्रिटी और जो दूसरे प्योर आइडियोलॉजी आपके अंदर जो डेवलप हो जाएगी अगर आप इस बी वाले कंपनी को देते हैं साथ। तो ये सब चीज़ें जो है आपको बड़ा दिग्दंड टाइप से, बड़ी आत्मग्लानि टाइप से फील कराएगी। तो मेरा मानना यह है कि आपके अंदर जो है प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि आप अपना खुद का सर्वेंट बनिए, ओन सर्वेंट, ना कि किसी और का सर्वेंट बनिए, और अपनी
अपनी गुलाम, अपने मन का गुलाम खुद मत बनिए, खुद बनिए, दूसरे के हाथों में अपना नियंत्रण मत दीजिए। क्योंकि अगर आपने एक केस में ऐसा कर दिया कि उसको बचा दिया, तो आगे आने वाले टाइम में ये आपके लिए सिरदर्द बन जाएगा। कैसे सिरदर्द बन जाएगा कि आप जो है एक केस में बच तो गए, बचे क्या, आप बी को बचाने के चक्कर में आप बाद में हो सकता है कि काउंटर है लीगल एक्टिविटीज में न फंस जाए, क्योंकि आप ही एकमात्र गवाह थे। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत आपको एज ए एविडेंस बुलाया जाएगा। जब आप नहीं साथ देंगे या झूठ बोलेंगे तो वो आपके ऊपर भी मुकदमा दायर किया जा सकता है, गलत बयानबाजी के चक्कर में। तो अब भाई सोचो कि इसमें आप अननेसेसरी सिर्फ बिजनेस को, एक कॉन्ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आप उस बी को बचाने चले गए, और उसमें जाने के बाद तमाम तरीके की जो दुविधा, तमाम तरीके की समस्या में आप फंस जाएंगे। इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप ये लिखिए कि हम जो है न्याय का साथ देंगे, सत्यमेव जयते की संकल्पना को हम यथार्थ करेंगे, नियम विरुद्ध जिसने काम किया है उसको सजा दिलवाने के लिए हम खुद जो है तत्पर होंगे, हम पुलिस को खुद बताएंगे, हम एविडेंस के लिए खुद जाएंगे, चाहे कंपनी को अच्छा लगे या बुरा लगे। भाई एक डील की तो बात है, कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, छोड़ दीजिए उसे। क्योंकि सिविल सर्विसेज में आपसे सबसे बड़ी डिमांड होती है कि आप एथिकल कितने हैं। अगर आपने आंसर में ये सब अनएथिकल बातें लिख दी कि अरे भाई मेरा तो कंपनी निकाल देगी, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे तो बच्चे हो जाएंगे भूखे, और ये सब फालतू बात लिखेंगे, तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। वो समझ जाएगा कि आपका जो मोरल है, आपकी इंटीग्रिटी है, आपकी जो कॉन्शियस है वो ठीक नहीं है, और आप इस कुर्सी पे, कौन सी कुर्सी पे, आईएएस की या आईसीएस की, जो भी एलाइड की, जो भी जो सिविल सेवा है उसके योग्य नहीं है। वो मान लेगा एग्जामिनर, आपको नंबर 20 में 2 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आप अनएथिकल काम और अनएथिकल बातों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रूल रेगुलेशंस, जो ड्यूटी है आपकी, मौलिक कर्तव्य है जो संविधान में दिया है, जो आपकी ड्यूटी कानून में दिया हुआ है, इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया है, तो उन सारी ड्यूटीज़ को फॉलो करना है। और साथ में एथिकल तो आपको बनना ही है कि भाई किसी का जान चला गया और आप उसको बचाने में चले गए, तो बचाने के चक्कर में उसको आपकी नौकरी बची रह जाएगी उस समय, हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे, और बता देने के चक्कर में बी वाला जो है आपसे बिजनेस डील ख़त्म कर देगा, और अब उस डील के ख़त्म होने से आपकी एक कंपनी जो है आपको कहीं ना निकाल दे, ये संदेह, प्रीजुडियूस जो पाल रहे हैं वो गलत करेंगे आप। तो इसलिए आप ये लिखिए कि मैं एथिक्स मोरल के को संपोषित करते हुए मैं कानून का प्रतिपालक बनूंगा, कानून का रखवाला बनूंगा, कानून का सहयोगी बनूंगा, और ऐसा करके मैं न्याय और भारतीय संविधान, भारतीय कानून और भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिया है उसका मैं परिपूर्ण रूप से जो है पालन करूंगा, और उस आदमी के विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई में पुलिस तंत्र को साथ दूंगा। अगर आपने ये सब बातें नहीं लिखी तो गलत इंप्रेशन पड़ेगा और आपको नंबर भी बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ये आईएएस का एग्ज़ाम है, और आईएएस का एग्ज़ाम में आईएएस आईसीएस बनने के बाद आपसे यही सब डिमांड की जाती है कि आप कितना भी प्रेशर हो, कितना भी प्रलोभन हो, और कितना भी दूसरे जगह से आपको कुछ इलीगल और ग्रेटिफिकेशन की बात हो, लेकिन आपको हमेशा जो है सच का साथ देना है, सत्यमेव जयते की संकल्पना को साकार करना है। ये दिमाग में रखिए और ऐसे ही आंसर फ्रेम करिए, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेगा मेरे भाई, ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच।